काम ही नहीं है शॉप में, कोई कस्टमर अभी आ ही नहीं रहा है काम की वाट लगी पड़ी हुई है। अपने इस सेटअप को वहां सबसे फ्रंट में जमाया जाए। No way. तो भाई अब शॉप निकलने का टाइम हो रहा है। सोचा कि सबसे पहले 2-3 वीडियो शूट कर लूं, तो बस सेटअप रेडी करके बैठा हुआ था। 2-3 वीडियो शूट जो करनी थी कर लिया हूं और अब निकलता हूं शॉप जा रहा हूं और बैग तो यहीं भूल गया। लाइट ऑफ कर दूं पहले। तो स्वागत है भाई आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से ही। शॉप निकलते वक्त टाइम काफी हो चुका है, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और आज शॉप जाने के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ। बैग लैपटॉप का निकाल लिया हूँ और अब निकला जाए भैया फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ पहले से ही मैं। आराम से बैठा हूँ भाई, क्या करूँ, काम ही नहीं है शॉप में, कोई कस्टमर अभी आ ही नहीं रहा है काम की वाट लगी पड़ी हुई है। भूले बैठ के कुछ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं आते। बहुत मंदा काम चल रहा है, क्या करें। तो व्लॉग देख रहा हूँ बैठे बैठे, क्या करें, व्लॉग देखो और व्लॉग शूट करो, इसके अलावा रही क्या गया भाई चलो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी एंजॉय करो। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। फिलहाल मैं हूँ अभी अपनी शॉप में और आज है मंडे। और जब मैं आज शॉप में आया तो मैंने सोचा कि यार अब ना थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी सबसे ज्यादा वो बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरी शॉप काफी ज्यादा लंबी है, यानी कि भाई 37 फीट लंबी शॉप है ये। अब मैं बैठता हूँ यहाँ पर पीछे, शॉप में लगा हुआ है गिलास। बाहर से जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको अंदर का दिखता नहीं है, उनको थोड़ी ही दूर का दिखता है। वो जहाँ चेयर रखी हुई है ना मेरी, वहां तक दिखता है। अब वहां पर देखते हैं कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं कि शॉप बंद है या फिर कोई है नहीं, लॉक लगा हुआ है। वो लोग अंदर आकर झांकते भी नहीं, ये प्रॉब्लम हो रही थी। जबकि मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ। अभी तो ऐसा था कि ऑपरेटर बैठा रहता था यहाँ पर, तो कस्टमर अच्छे खासे आ जाते थे। लेकिन अभी तो कस्टमर्स बिल्कुल आने ही बंद कर दिए। मैं यहाँ से बैठ कर देखता हूँ, कस्टमर वहीं से झांकते हुए देखते हैं। मैं यहाँ से हाथ भी लाता हूँ ऐसे करके, तो भी वो नहीं देख पाते मुझे, क्योंकि काफी अंदर पड़ जाता है। हालांकि लाइटिंग वगैरह सब करके रखा हुआ हूँ, उसके बावजूद भी बाहर से इतना अंदर का नहीं देख पाता। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना अपने इस सेटअप को वहां सबसे फ्रंट में जमाया जाए। लेकिन बात यह है, वहां से मॉनिटर उठाकर यहाँ पर मैंने सेटअप तो कर लिया है। यहाँ पर है मोबाइल रिपेयरिंग का पूरा सामान। प्रॉब्लम ये हो रही है, अब मैंने इस मॉनिटर को यहाँ रखा हुआ है तो लैपटॉप रखने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर प्रिंटर रखा हुआ है, मशीन रखी हुई तो एडिटिंग करते भी नहीं बनेगी। अब सोच रहा हूँ कि मशीन को यहाँ रख दूं, इसके ऊपर रख नहीं सकता क्योंकि ये स्कैनर का काम है। इसके ऊपर भी इसको नहीं रख सकता क्योंकि ये हीट होती है। ये हो सकता है कि प्रिंटर को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, इस मशीन को इसके ऊपर लाया जाए, तब कहीं जाकर के अपना काम बन सकता है। या तो इस सेटअप का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। बस यही कुछ समझ में नहीं आ रहा और यहीं पे सबसे बड़ी समस्या हो रही है। और 1 घंटा मेरे बर्बाद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बस दिमाग लगा रहा हूँ कि कैसे सेटअप किया जाए। यहाँ साइड में सोचा रखने के लिए, अगर इसको मैं यहाँ रखता हूँ तो इसका स्लाइड ओपन नहीं होगा। चलो देखता हूँ, कुछ इंतजाम करता हूँ, जुगाड़ लगाता हूँ। कुछ ना कुछ तो मैं जुगाड़ लगाऊंगा, फिर बताता हूँ फाइनल सेटअप कैसा हुआ। 1 hour later. चलो जी भाई, फाइनली हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब देखो मैंने कैसे एडजस्ट किया है। यहाँ जो मशीन रखी थी उसको मैंने यहाँ पर नीचे एडजस्ट कर दिया है। यहाँ का स्पेस अब हमारे पास में काफी हो चुका है। यहाँ वाली मशीन को हमने ऊपर रख दिया था, पीछे हमारा बोर्ड आ गया। यहाँ पर सामने ही हमने अपने मॉनिटर को रख दिया और ये हमारा लैपटॉप। और एक और अच्छी चीज, इसको मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ तो मेरा आर्म रेस्ट बन जाता है। तो है ना जी सही साट। अभी फिलहाल ब्लॉग देख रहा हूँ, फटाफट से काम निपटा लेता हूँ। और बाहर का नजारा भी अच्छा खासा दिख रहा है। कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा वो भी दिख रहा है, और कस्टमर भी मुझे देखते रहेंगे। भाई फर्क तो पड़ा है, सच में बता रहा हूँ। यहाँ पर बैठा हूँ ना, कस्टमर देख कर आते हैं कि हाँ दुकान में कोई है। भाई फर्क पड़ता है, आपका देखना दुकान में बेहद जरूरी है। तो एटलीस्ट काउंटर में कौन बैठा है वह देखना जरूरी है। इसलिए शायद कैश काउंटर हमेशा एंटर करते ही रखे जाते हैं, जिससे कि कोई भी आए तो सामने दिख जाए कि काउंटर पर कोई मौजूद है। तो भाई ये ट्यूबलाइट भी ले आए थे सूर्य की, 25 वाट है। बाहर फ्लैक्स में लगना है, मोइन भाई लगा रहे हैं। इससे क्या है ना, बाहर प्रॉपर तरीके से विजिबल होने लगेगा, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है बाहर से। और जो बाहर मेन रोड पे दिख रहा है ना, वो खड़ा हुआ लंबा सा नाले के पास, तो वो फ्लैक्स भी बदल चुका है। बस यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहा करेगी कि वीडियो एडिटिंग वगैरह में ना नॉइस बहुत आएगी। एक तो एग्जॉस्ट भी यहाँ पर नजदीक में ही लगा हुआ है, तो कुछ इसकी नॉइस आएगी। और दूसरा सामने रोड लगी हुई है, तो जितनी भी बाइक्स ऑटो वगैरह निकलेंगी ना, तो उसकी भी नॉइस आएगी। उसके अलावा जो बंदे बात करते हुए निकलते हैं तो उनकी आवाज भी आएगी। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पर। और अभी मैं अंदर बैठ के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो सामने 2 लेडीज हंस रही है कि आखिर मैं किससे बात कर रहा हूँ। सोच रही होंगी कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है ना भाई। ये देखो गाड़ी गई ना, इसकी भी आवाज आपको आ रही होगी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी भाई। हालांकि वीडियो एडिटिंग में जितना हो सकेगा नॉइस को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलो फटाफट सब वीडियो एडिट कर लेते हैं। 5 hours later. भाई 2-3 दिन से ना 2-3 छोटी सी चुखरिये सी हैं, चूहे यहाँ पे बहुत ज्यादा घूम रहे थे। मैंने बोला चलो भाग जाएंगे, छोटे बच्चे हैं। लेकिन देखो क्या किया यार, बिल्कुल नई टी शर्ट देखो इन लोगों ने फाड़ दिया। ये
कतर दिए। अब ये प्लेट लेकर के आया हूँ, अब इसमें चिपकेंगे वो लोग। बहुत ज्यादा कपड़ों का नुकसान कर रहे हैं वो। यहाँ पे ना ऊपर मंडराते रहते हैं रात भर, कट 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 खाने की कुछ आवाज आती है। कल और भी कपड़े वगैरह अलग करके देखना पड़ेंगे भाई, कहीं ज्यादा नुकसान तो नहीं कर दिया उन लोगों ने। यहीं से ज्यादातर आते हैं, यहीं कहीं रखता हूँ मैं प्लेट। आज घर पर आए हुए हैं मामा मामानी लोग। अस्सलाम वालेकुम। ये है महरोज। आज हम जब भी नानी के यहाँ से घर आ गए हैं, इनको खेलने का बहुत ज्यादा मूड बन रहा है। नए नए गेम ये सीख करके आए। कौन सा गेम सीख के आया है बता? ये वाली, ये देखो ये वाला गेम सीख के आया है ये। बता आउट कौन हुआ? कौन हुआ आउट? ये गेम सीख के आया है और सभी को यही वाला गेम खिला रहा है। अपने में मस्त है ये लड़का, अपने में मस्त है। क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? हैं? चालू है, चालू है। उल्टा 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 उल्टा। उल्टे में तो बेटा हम दिखेंगे, आप नहीं दिखेंगे। उल्टा करेंगे तो हम दिखेंगे। ऐसे में आप दिख रहे हो मेरे को, देखो। कहाँ जा रहे हो? मतलब गाइस मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ। नहीं बता तो मतलब गाइस मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ। The next day. आज भाई इस एरिया की, पूरे एरिया में सुबह से ही लाइट कट है। रीजन ये है कि मेन रोड में जो पेड़ लगे हुए हैं काफी हाइट तक हो गए। अब वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब जो पेड़ों की टहनियां हैं या फिर पत्तियां हैं, उनकी छटाई हो रही है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी वायर में फंस रहे हैं। अब इसके कारण पूरी एरिया की लाइट जो है वो कट कर दी गई है। अब नगर निगम के जो भी बंदे हैं उन पेड़ों की छटाई कर रहे हैं। यार बैनर लगाने से फर्क काफी पड़ा। बाहर कल बैनर लगवाया ना, सुबह से ही काफी कस्टमर आ रहे हैं। लेकिन आज देखो मसला क्या है, कस्टमर तो आ रहे हैं लेकिन लाइट ऑफ है। सभी कस्टमर्स को मैं वापस कर रहा हूँ क्योंकि बिना लाइट के तो कुछ काम ही नहीं है। रीढ़ की हड्डी है लाइट। तो इस ठंड की पहली शुरुआत, यानी कि शॉप में अब लग रहा है भाई कि ठंड बहुत ज्यादा फील हो रही है। और बाहर निकली हुई है धूप। अपनी चेयर को उठाकर ले जाता हूँ बाहर और बाहर बैठता हूँ। एक तो यहाँ कुत्तों ने परेशान करके रखा हुआ, देख रहे हैं। पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरी गाड़ी को उन लोगों ने क्षति पहुंचा दिया था, यानी कि गाड़ी की सीट फाड़ दिए थे। और कभी यहाँ मेन डोर पर बैठ करके हक देते हैं, पेशाब कर देते हैं। मेरी चप्पल खा मारे ये लोगों ने, शूज उठाकर कस्टमर के भाग जाते हैं। और अभी चल रहा हूँ ना, चलने में भाई इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, लास्ट सेकेंड फिंगर जो है ना ये शायद क्रैक हो गई है क्योंकि चलने में काफी प्रॉब्लम हो रहा है। बात यह है कि कल मैं, ये तो इतना नॉइस आता है ना, बाजू में जो प्लाट है वहां पर रेत गिट्टी पड़ी होती है तो गिट्टी वगैरह लोड हो रही है। इतना नॉइस आता है यहाँ पर, वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ। मैं बोल रहा था, ये देखो चालू हो गया। अब रुको भाई, थोड़ा सा नॉइस अलग हो जाए। दो कितना ज्यादा शोरगुल होता है। बाजू में ट्रेडर्स है ना, तो रेत गिट्टी ईंट वगैरह उनकी रखी रहती है, शोरगुल होता है। चलो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना क्योंकि फिर ऐसे तो मैं वीडियोस बना ही नहीं पाऊंगा। मैं बेहतरीन ऐसे चल रहा था और जो मेरा बेड है उसका कॉर्नर पड़ा भाई नीचे मेरे फिंगर पर। इतना जोरदार कॉर्नर लगा है वो फिंगर में कि ना हंसते बन रहा था ना रोते बन रहा था। कल से भाई, कल रात से बहुत तकलीफ है। अभी चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ पर सॉइलिंग आ गई भाई, सूजन आ गई उस जगह पर। मुझे लग रहा है भाई क्रैक हो गई है। वहाँ पे जाकर देखता हूँ, एक्सरे करवाता हूँ। अगर यदि थोड़ा बहुत प्लास्टर के लिए बोलते हैं तो बनवा दूंगा भाई, क्योंकि अब तकलीफ होने लगी है सच में। लाइट भी नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पिछले 3 घंटे से ऐसे ही बैठा हूं, टाइम पास कर रहा हूं। यार कभी कभी ना वाकई में समझ में नहीं आता, ये फालतू जो मेरा समय है, इस समय का मैं कैसे यूज करूं। ऑलमोस्ट 4 घंटे हो चुके हैं, शॉप की लाइट अभी तक नहीं आई है और अब मेरा हो रहा है भाई दिमाग खराब। सच में बता रहा हूँ, 4 घंटे मेरे फालतू के जा रहे हैं। अब तो मैं जा रहा हूँ घर, लैपटॉप ले जा रहा हूँ घर में। कम से कम थोड़ा बहुत काम तो हो जाता है यार, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा काम हो जाता है यार मेरा घर पे रहता हूँ तो। घर की लाइट है और घर पे बेहतरीन काम करूंगा। लो भैया, बैग पैक भी नहीं किया और वो देखो लाइट टिमटिमाने लगी, लाइट आ गई। मतलब कि ये चीज मुझे बहुत पहले बोलना था। पिछले 4-4.5 घंटे से बैठा हूँ, लाइट आई नहीं। बैग को पैक भी नहीं किया हूँ और लाइट आ गई। चलो भाई फाइनली अब काम कर लूं। लेकिन अभी भी ना लाइट पक्के में जाएगी। अब भी आई है ना, एक बार और जाएगी फिर आएगी। ऐसा होता ही है, कभी भी लाइट गोल होती है ना, आती है तो उसके बाद एक बार जाती जरूर है, उसके बाद ही फाइनल आती है। दोबारा से पूरा लैपटॉप वगैरह सब निकाल के रखना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। मैं वो बहुत होती हूँ। अब अच्छे हो, ठीक है, शेयर करो वीडियो, मेरी वीडियो देखो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार नहीं, प्यार नहीं।